आप सभी का हमारे YouTube चैनल अहान एजुकेशन पर स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने 5 MCQ मैथ्स का लाभ और हानि का क्वेश्चन लेकर आए। ठीक, सभी क्वेश्चन 5 MCQ इंपॉर्टेंट है, सभी को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। अभी आपको क्या होगा, लाभ हानि का कॉन्सेप्ट दिया। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, हर्षित 80 रुपया ऋण की दर से 120 ऋण कागज खरीदा। खरीदारी के दौरान 280 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, 40 पैसे प्रति ऋण की दर से चुंगी दिया, 72 रुपये कुली को दिया। उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा। ठीक, ये है क्वेश्चन। चुंगी यहाँ पर होता है टैक्स, टैक्स देना होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो कुल लागत भरी कपड़े का जो बंडल होता है ना उसको नहीं, तो यहां से निकालते हैं कुल लागत। कुल लागत निकालो तो कितना खरीद रहा है, 120 ऋण। 120 कितने की दर से, 80 रुपए प्लस कितने दिया, 280 ट्रांसपोर्ट में दिया। फिर उसके बाद 40 पैसे, 120 का 40 पैसे को रुपया में बना दो, और कितने दिया, 72 रुपये। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 से 96 इतना हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 280, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 48, और ये कितना हो जाएगा, 12। सबको जोड़ोगे तो आएगा 10,000। ठीक, ये 10,000 कितना होगा, हम लोग को कुल लागत पड़ा है ना, ये कुल लागत हो। ठीक, यहां तक समझ में आ गए। अब आगे क्या हो रहा है, 8% लाभ कमाने, मतलब हमारा 120 ऋण का विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य ये क्या हो जाएगा, 10,000, ये तो है प्लस 10,000 का 8% निकालेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। ये कितना, इस जीरो से कट गया, ये कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 800, तो कुल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना विक्रय मूल्य पड़ेगा, ये आ जाएगा ना 10,800, ये इसका विक्रय मूल्य। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रति ऋण, है ना, प्रति ऋण निकालना है। तो प्रति ऋण का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालोगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 120 का है ना, तो 120 इसके नीचे में आएगा, किसके नीचे में आएगा, इसके नीचे में 10,800 का 120 ये आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये जीरो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दो इसको, 12 एकम 12, 12 निया मतलब 90 रुपये ये आएगा। ठीक, हमारा ऑप्शन कौन सा है, 90 रुपये। ठीक, जब भी लाभ हानि का क्वेश्चन आएगा तो जैसे दिया है उसको ऐसे ही सॉल्व करते जाओगे तो बनेगा। ठीक, एकदम से कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो जल्दी बनेगा, नहीं होगा तो टाइम लेगा। ठीक, अब हम लोग समझा रहे हैं तो इसलिए लेट में बढ़ रहे हैं, नहीं तो ये कितना 5 सेकंड का में बन जाएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, उसका आंसर आपको कमेंट में देंगे, इसलिए वीडियो को क्या करें लास्ट। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो उससे 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी। ठीक, हमें प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है आम, तो क्या करेंगे, मान लेते कि हमारे पास 100 आम है ना, कुल आम की संख्या, कुल आम 100, और मान लेते हैं कि प्रारंभ मूल्य हमारा कितना है, x रुपए है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि 1 रुपया मूल्य बढ़ाना है, x में 1 रुपया बढ़ाएंगे, हम लोग का जो प्रारंभ मूल्य था वो कितना है, 100x में कितना हम लोग को बढ़ाएंगे, लाभ प्राप्त हो 125 का। ठीक, नीचे में 125 करेंगे और ऊपर में 100। 125 क्यों, क्योंकि कभी भी आएगा तो 100 में ही लाभ को क्या, लाभ परसेंटेज जोड़ना।
ठीक, गुणित करेंगे। अब हमें कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये बढ़ाएंगे तो 150 का लाभ होगा। 150 ऊपर में चला जाएगा और ये हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि लाभ में क्या जोड़ा, ये हम लोग का आंसर है। हानि रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और ये जीरो, इस जीरो से कटा, 25 से कम 25, 25 चौके, अरे 5 दूनी 5 किया और 2 एकम 2 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 एक्स। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/6x बटे 5, कितना हो जाएगा, ये 5 होगा ना, 5। ठीक, 25 पंच 125 होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, इसको इधर में दो x को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1, ये ऐसे हो जाएगा 6x माइनस x बटे कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5x बटे 5 बराबर 1। तो x बटे 5 बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो 5 क्या हो जाएगा हम लोग आंसर, कहाँ है 5 रुपये। ठीक, तो बी आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। वीडियो को रिवाइज करोगे तो इसका कैलकुलेशन समझ मेन है आप लोग का ये समीकरण कैसे बने, है ना, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लो। मतलब ये है कि हमारा जो रुपया हो कितना, 100 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कितना आ रहा है, हम लोग तो 25% लाभ पा रहे हैं, तो नीचे में आता है 25, ऊपर में आ जाएगा 100। क्या है कि हमारा कुल नाम कितना 100 मार रहे हैं। ठीक, कुछ नहीं दिया तो मान लो 100 हो गया, एक परसेंटेज का बेस है ना। अरे लास्ट का लाभ रहा था, इसलिए लास्ट वाला लाभ हमेशा ऊपर में रहेगा, नीचे में। इसका यही है तरीका, शॉर्टकट तरीका बनाने का। ठीक है, इसे कैलकुलेशन करोगे तो आए 5 रुपये, एग्जाम आंसर आए 5। ठीक, समझ में आएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, एलसीडी टीवी सेट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपए है, यदि इसके प्राइस वैल्यू में 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है तो 3 वर्ष की समाप्ति में कितनी कीमत। ठीक, ह्रास मतलब हर साल उसका 10% क्या है, कम हो रहा है। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके बताइए कितना है, तो मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो इसको बनाना है तो हमें प्राइस कितना निकालना है, तो प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की घात 3। ये क्या है, वर्ष 3 है, आर कितना है 10 है, तो कितना है हमारा 1 लाख। इसमें रख दो मान 1,50,000 1 अपॉन 10 बटे 100, और ये कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1 लाख, है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 90 अपॉन 100 अपॉन 3, ये जीरो जीरो से कटा तो कितना हो जाएगा 1,09 बटे 10 की घात। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,729 बटे 1000 होगा। 3 बार जीरो, ये 3 जीरो, इस 3 जीरो से कटा, और इसका हम गुणा करोगे तो आगे 2 जीरो आगे। ठीक, ये 2 जीरो होगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा रुपया। ठीक, ऑप्शन कौन सा है, 7 2 यहाँ देख जाएगा सीधा। ठीक, इस तरह का सवाल हो, आप क्या करो ऐसे ही बना, कुछ का फॉर्मूला याद रखना होगा, कुछ को इसका जैसा क्वेश्चन है उसको बनाना। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख क्या है। एक व्यक्ति ने 3000 में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदा, उसने घोड़े को 20% लाभ और वाहन को 10% हानि पर बेचते हुए कुल 2% लाभ किया, तो घोड़े की कीमत क्या है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहां से निकालते हैं कुल विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे क्या होगा, 3000 गुणित क्या करेंगे 2%, तो 2% लाभ है तो 102 हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा। तो इसको और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 शून्यम 1 0, इतना हम लोग को विक्रय है ना। तो इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन बना देंगे। घोड़े का मूल्य 120, तो क्या हो जाएगा 120 बटे 100 और x का मूल्य, है ना, कुल मूल्य 100 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना घोड़े का मूल्य, हमें घोड़े का मूल्य निकालना है, तो घोड़े का मूल्य क्या लेते हैं x। तो वाहन का मूल्य क्या हो जाएगा, वाहन का मूल्य होगा 3000 माइनस, है ना। अब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बनाओ
तो घोड़े तो 120% इसमें घोड़े के मूल्य पर हो रहा है, प्लस करेंगे, और 10% क्या हो रहा है हमारा, हानि हो रहा है वाहन के ऊपर, तो 90 हो जाएगा, 10 भी माइनस करेंगे, अरे 3000 माइनस 100, हाँ, बराबर कुल 3007। ये है इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे, इससे कटा ये इससे कटा, तो हमारा क्या होगा 12 100/10, 9/10, 3000 अरे कितना हो जाएगा हम लोग का 12 x/10, अरे कितना हो जाएगा 27,000 होगा, अरे 9 x/10 3000। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा हम लोग टोटल, यहाँ कर देता हूँ लेकिन नीचे में दिखता नहीं, टोटल 10 हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 12x + 27,000 9 x/30। अब इसको देखो 9 12 12 में 9 हो जाएगा, कितना आएगा 3x + 27,000, अरे इधर जाकर कितना होगा 30,600 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x बटे, अब इधर जाकर इसको माइनस कर दो, तो 3x बराबर आएगा 36, तो x बराबर कितना होगा 3600 - 3, तो कितना हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो 1200 कौन सा ये हो। इस तरह से इसको क्या किया देखो, एकदम सरल तरीके से हमने क्या किया एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, हमने कमेंट में आंसर मिला। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख ये गहने की कीमत इन विक्रेताओं के हाथों से होकर गुजरते हैं कुल 65% बढ़ गई। यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रमशः 20% तथा 25% लाभ किया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत पहले क्या निकालने हैं, तो यहाँ लिखो माना गहने की कीमत, गहने की कीमत क्या ले लेते हैं 100 रुपये। अब पहले का कितना है लाभ, तो पहले विक्रेता का लाभ, लाभ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 रुपया है हमारा, इसमें कितना उसको लाभ हो रहा है 120 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 120 रुपये होगा। अब दूसरे विक्रेता के लिए क्या हो जाएगा, उसका लाभ अब 120 रुपये हुआ, अब उसका लाभ कितना है 25% का 125 हो जाएगा, इसका 100 करेंगे, ये गया इससे, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा जी 5 दूनी 10, है ना। अब 2 पंच नहीं, इसका आसान 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 5 एकम 5, है ना, 5 दूनी 10 तो 25, तो कितना हो जाएगा 185। ठीक, यह दूसरे का लाभ। अब हमें कुल लाभ दिया है, यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, कुल अगर लाभ देते हैं, है ना, कुल लाभ कितना है हमारा 65%, तो कुल कीमत हो जाएगा, कुल कीमत तो 100 रुपया का कितना हो जाएगा 65, तो 165, तो बराबर 100, तो 100 इससे 165 रुपया, है ना। तो दूसरे से 165 रुपया हम खरीदा, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तीसरे का प्रतिशत, तीसरे का प्रतिशत लाभ, तो किससे का कितना बेच रहा है 165, और वो कितने में खरीद रहा है 150, कितने में ग्राम में इतने प्रतिशत। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 15/150/100, तो ये इससे कटा और इससे कटा, 15 से कटा, तो कितना आ जाएगा हमारा 10% उसको क्या लाभ पहला हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 5 MCQ। और एक क्वेश्चन और है जो आप लोग कमेंट में करते थे। हाँ जी, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में बताएं। ठीक, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ या हानि प्रतिशत, इसका ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं। ठीक, क्या है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।